नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश मवेटा और आज हमारे साथ है जुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे यशवंत सिंह खन्ना जी। आप समझ सकते हैं कि जब नौकरी होती है और उसे छोड़ के सियासत में कोई आता है तो बहुत बड़ी बात होती है, और ये भी कोई बड़ी बात है तभी इन्होंने जो लाखों का पैकेज जो साल का मिलता था उसे छोड़कर सरकारी जॉब को त्याग कर सियासत में आए हैं। पहले तो स्वागत है यशवंत सिंह खन्ना जी। धन्यवाद मोहिता जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं क्योंकि लाखों का पैकेज मिलता था सालाना, पक्की नौकरी थी। आजकल लोग तरस रहे हैं कि नौकरी चाहे प्राइवेट हो या फिर आउटसोर्स पर मिल जाए बस, लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा था कि आपने नौकरी ही छोड़ दी? देखिए मोहिता जी, सच में ये अपने आप में सबको परेशान कर देने वाला प्रश्न है कि आज के ज़माने में जहाँ नौकरी नहीं मिलती वहाँ हमने इतनी बड़ी नौकरी का त्याग किया है। एक बात में, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा व्यक्ति हूँ और परमपिता परमेश्वर को बहुत मानता हूँ, और मुझे ये भी लगता है कि जो भी इस दुनिया जहान में होता है वो परमपिता परमेश्वर की मर्जी के बगैर शायद पत्ता तक नहीं हिलता। हो सकता है उनका दिया हुआ ये सेवा का दायरा है और जिसे मुझे उनका हुक्म मानकर अपनाना भी चाहिए। और लोक सेवा में जो जिस उम्मीद के साथ में लोग मुझे पॉलिटिक्स में लाए हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मैं तत्पर रहता हूँ सेवा के लिए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि मालिक की तो मर्जी रही होगी, लेकिन परिवार की मर्जी थी, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का फैसला करना होता है, पहले अकेले थे लेकिन अब जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन जिम्मेदारियों के एहसास के साथ नौकरी छोड़ने का फैसला बहुत बड़ा फैसला था। जी, एक बात कह दूं कि मुझे लगता है पूरे ज़िला में होंगे संयुक्त परिवार होंगे, पर संयुक्त परिवारों की संख्या अब बहुत कम रह गई है। मुझे तो अपने इलाके में कोई बड़ा संयुक्त परिवार नहीं दिखता। हमारा अभी भी संयुक्त परिवार है, 19 प्राणी हम एक परिवार, एक छत के नीचे रहते हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि मेरे परिवार वाले, चाहे माता पिता हैं, चाहे बीवी बच्चे हैं, बच्चे तो अभी छोटे हैं, भाई हैं, वो सब बहुत सपोर्टिव हैं। और जो ये नेक काम लोगों ने मेरे सुपुर्द किया उसको निभाने के लिए मेरे घर वालों ने भी मुझे प्रेरित किया है हमेशा। तो जैसा कि सर ने कहा कि संयुक्त परिवार बहुत बड़ी बात है कि 19 सदस्य परिवार में रहते हैं और उनका नहीं सपोर्ट था, इसी की वजह से उन्होंने नौकरी त्यागने में देर नहीं की और समाज सेवा के जज्बे के चलते ही वो सियासत में आए हैं। लेकिन जिस तरह की सियासत वर्तमान के माहौल में चल रही है, रास आई है कि नहीं? देखिए, मैं संघर्ष तो बहुत है। मुझे लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरा तो जीवन पूरा संघर्षों से भरा रहा है। ये ज़िंदगी का एक अध्याय और शुरू हुआ है पॉलिटिक्स के रूप में, और यहाँ पर इन 2 सालों में मैंने जो भी देखा है, मुझे लगता है कि इस अध्याय के ये वो पन्ने हैं शायद जिन्हें पढ़ के ही हमें आगे गुजरना है, और बखूबी हम उनको पढ़ रहे हैं। हालात हमें सिखा रहे हैं, और एक जज्बा है कि जिस भाव से मैं इस पॉलिटिक्स के मैदान में आया हूँ, लोक सेवा भाव में, जन सेवा भाव में, एक वक्त ज़रूर आएगा कि परमपिता परमेश्वर पूरी तरह से हमें वो मौका भी देंगे जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने भी हाल ही में जो भी विधायक वहाँ से हैं शायद उन्हें पूरा नहीं कर पाए हैं, और वो चीज़ हमें ज़रूर दिखते हैं। और मुझे इस जनता जनार्दन पे, भगवान रूपी जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो उस जगह हमें ज़रूर पहुंचाएंगे जहां से मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूँ। हालात का जिक्र किया है आपने। हालात जिस तरह से अभी पैदा हुए हैं, क्योंकि लगातार वहां पर 3 बार कांग्रेस मात खा चुकी है, 2 बार के एमएलए रह चुके सुरेंद्र भारद्वाज की टिकट काट कर आपको मिला था, ये भी बहुत बड़ी बात थी। जी, एक सर्वे का दौर उस वक्त चला पूरे विधानसभा क्षेत्र चुनाव में, और जो हमारे पुराने प्रत्याशी या पूर्व के विधायक हमारे सम्माननीय सुरेंद्र भारद्वाज जी हैं, मुझे तो लगता है हमारे विधानसभा क्षेत्र चुनाव में जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है, और उस वक्त जो प्रतिनिधित्व था माननीय सुरेंद्र भारद्वाज जी के पास था।
परंतु 2 बार की शिकस्त के बाद और जो भी हाईकमान का फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और सबको मानना होता है। हमें ये प्रतिनिधित्व आला हाईकमान ने दिया और नो डाउट मैं तो कहता हूँ कि जो मेरा इलेक्शन है वो लोगों ने लड़ा है। लोगों ने भूखे प्यासे रहकर दिन रात एक कर इस चुनाव में अपने अति उत्तम वक्त की आहुति उन्होंने दी है। बोलते हैं द प्रीशियस थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज टाइम। वो टाइम रूपी उस प्रीशियस चीज़ को लोगों ने मेरे लिए न्यौछावर किया है। परंतु कहते ना कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है किसी को इसका पता नहीं होता। सो परिणाम हमारे फेवर में शायद नहीं रहे, परंतु लोगों का शुक्रिया अदा में कि शब्दों से करूँ मेरे पास वो शब्द भी नहीं है। बाकी जनता का फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और ये सारी बात हम किस्मत पे रखते हैं कि शायद इस बार वो चीज़ नहीं लिखी थी। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ कि ये जो हार की जो परिस्थिति सामने आई, कहीं ना कहीं कारण तो रहते हैं और समीक्षा भी हुई होगी, तो आपके हिसाब से क्या कारण रहे होंगे? देखो, मुख्य कारण तो कि हमारे पास कैंपेन के लिए टाइम की बहुत शॉर्टेज है। मुझे लगता मात्र 18 दिन का समय हमारे पास था और जहां विधानसभा क्षेत्र चुराह का इतना वास्ट एरिया है, इतना एडवर्स एरिया है, कई बार तो हम एक दिन में एक वार्ड भी नहीं घूम सकते। और आज जो डिमांड ऑफ आवर है, जो समय की मांग है, वो ये है कि हर व्यक्ति विशेष ये चाहता है कि जो भी प्रतिनिधि है उनसे संपर्क करे, सीधा उनसे बात करे, अपनी बात रखे, उसके बाद इतना कीमती वोट उसको दें। तो एक समय की इतनी कमी थी कि 18 दिनों में हम पूरी विधानसभा क्षेत्र की 72 पंचायतें नहीं घूम पाए। सबसे बड़ा फैक्टर हार की वजह यही रहेगी कि गुटबाजी भी हो सकती है, कि जिस तरह से लोग चर्चा करते हैं कि बहुत गुट बन चुके हैं वहाँ पर। और मुझे लगता है कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर 2-2 ब्लॉक अध्यक्ष और ये इस तरह का प्रचलन पहले नहीं हुआ करता था और पार्टी में ये शुरू हुआ है। इस बात को किस तरह से देखते हैं? देखो, हर व्यक्ति विशेष हर किसी चीज़ को अपने एंगल से देखता है और जहाँ तक मेरा इत्तेफाक है कि इलेक्शन के टाइम में जितने भी लोग थे कांग्रेस विचारधारा पर विश्वास रखने वाले, मैं कहता हूँ उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैंने पहले भी कहा, पूरा तन मन धन समर्पण भाव से उस वक्त इलेक्शन प्रचार में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई और किसी प्रकार का कोई गुट उस वक्त नहीं था। मुझे तो अब भी नज़र नहीं आता। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हर कोई चाहता है कि वो पहले पायदान पे जाकर खड़ा हो जाए। तो ये मैंने पहले कहा कि ये तो पॉलिटिक्स के अध्याय है और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लोग चाहे जो भी कहते हों, गुटबाजी की बात हो तो हमारे विधानसभा क्षेत्र चुराह में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स की दौड़ ऐसी है कि आगे आने के लिए हर कोई प्रयास करता है, पर वो जब दौड़ खत्म हो जाती है तो मुझे सारा मंच एक जैसा लगता है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी आए थे, उस वक्त नारेबाजी हुई, तो यह क्या वो गुटबाजी नहीं थी? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति विशेष की किसी ना किसी दिल के कोने में जगह होती है। नारेबाजी हुई, मैं उन लोगों का नाम यहाँ से लेना ना तो उचित समझता हूँ, ना मैं लेना चाहूँगा। 1-2 व्यक्तियों को छोड़कर लोगों ने अगर नारे लगाए हैं तो किसी के फेवर में नारे लगाए हैं कि अगर बीसीसी का गठन होता है और उसमें कोई अध्यक्ष का दावेदार है तो लोगों ने अपने उन नारों के माध्यम से मंशा जिताई थी कि ये हमें बीसीसी अध्यक्ष के रूप में विधानसभा क्षेत्र चुराह में चाहिए। तो वो हमारे प्रभारी तक एक मैसेज देने का उनका ये तरीका था। हर कोई अपने तरीके से काम करता है, तो बाकी और कुछ नहीं था। बहुत से ऐसे चेहरे हैं
भाजपा के साथ भी दिखते हैं और फिर कांग्रेस के भी दिख जाते हैं। इस बात को कैसे देखते हैं? मुझे लगता इस बात को माननीय हमारे शीर्ष नेतृत्व में, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, तो बहुत सारी समीक्षाएं हुई हैं और ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश रखने के लिए ही शायद विभिन्न प्रभारी या फिर कोऑर्डिनेटर्स को जिला में या ब्लॉक में विजिट करने के आदेश मिले हैं। और मुझे लगता है कि इस बार की जो समीक्षा हुई है और जो नतीजे संगठन को लेकर सामने आने वाले हैं, उसमें इस चीज़ पे काफ़ी परहेज किया जाएगा और चेक भी किया जाएगा कि इस तरह के दोगले चेहरे इन फ्यूचर सामने ना आए। मैंने पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी का इंटरव्यू किया था, तो इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनके नाम पर पार्टी के दौर में जब सरकार आते रही है तो बहुत कमाया है, अब उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और ऐसे लोगों की वजह से ही पार्टी को नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारे लिए तो वो बहुत सम्माननीय है और ज़िंदगी के कई दशक उन्होंने पॉलिटिक्स में दिए हैं। हो सकता है उन्हें अपने लेवल पे जिस भी चीज़ को उन्होंने अपने एंगल से देखा होगा, उनको लगता होगा, पर मेरे हिसाब से हम उन्हें पूरा मान सम्मान देते हैं, पूरा रिकॉर्ड देते हैं। अच्छा, दोगले आपने कहा कि दोगले चेहरे जो हैं, इस तरह में रिपोर्ट भी है, पार्टी के पदाधिकारी को मिली है, तो ऐसे है कौन जो सरकार को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं? नेचुरली आपकी सरकार है, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि पार्टी को भविष्य में भी नुकसान होगा? नहीं, मैंने पहले कहा कि इस चीज़ के ऊपर खासा गहन चिंतन और मंथन हो रहा है और आने वाले समय में जो नतीजे हमारे पास आएंगे संगठनात्मक लेवल के, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परेशानी देखने को मिलेगी। अच्छा, पार्टी के बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब आप बोल रहे हैं गुटबाजी नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहीं और करते हैं धरना प्रदर्शन, कुछ बैठकें कहीं और करते हैं, कहीं पर आपको बुलाया जाता है, कहीं पर आपको नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि आप सरकार का चेहरा तो है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आप प्रत्याशी रहे हैं, आपकी सरकार है। इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? हाल फिलहाल में कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या शायद हम ही अवेलेबल नहीं रहे होंगे, तो उस तरह से इक्का दुक्का हो सकता है, ऐसी घटना हुई होगी, परंतु ऐसा है नहीं। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां दिख रही है, अभी भी सुना है आपके राज में, क्योंकि आपकी सरकार है, प्रत्याशी रहे हैं, काम तो विपक्ष के लोगों के ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, बोलते ना जितने मुंह उतनी बातें। इस चीज़ का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जो बोल दिया वो सच हो गया, और जो सोशल मीडिया पे बात आ जाती है उसका कोई काउंटर नहीं हुआ तो सच साबित हो जाती है। इस चीज़ का मैं यहाँ से काउंटर करता हूँ कि ऐसा नहीं है। हम सब लोगों के काम हो रहे हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है, क्योंकि गरीब की कोई पार्टी नहीं होती, और हमारी सरकार की जो भावना है वो अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लेकर, वो गरीब व्यक्ति जिस तक सरकार पॉलिसी चलाती है उन तक फ़ायदा पहुँचे, उस भावना से काम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अपने लोग या बेगाने लोग, ऐसा कोई कंसेप्ट आना चाहिए। वर्तमान विधायक डॉक्टर हंसराज कैसा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपसे वो चुनाव जीते हैं, आंकलन आप सही कर पाते हैं, क्योंकि आप गुरुजी हैं, और जो एक टीचर होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ईमानदारी से कहें, अच्छा कार्य कर रहे हैं, हाँ या ना? देखो, उनके चर्चे तो मुझे लगता पूरे दुनिया जहान में है, और जो कुछ भी पीछे जब वो विधायक रहे अपनी सरकार में, उस वक्त भी कई प्रकार की हरकतें उनकी देखने को मिली। वो सोशल मीडिया में देखी है, सबसे वो छुपी नहीं है। हालांकि अभी हमारी सरकार में भी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, सोशल मीडिया से छुपी नहीं है वो। तो अपने हिसाब से तो मैं देखता हूँ कि आप अगर ऐसी स्थिति में या ऐसी पोजीशन में है कि आपका लोग अनुसरण करते हो, उस जगह पर बैठकर कोई भी हमें किसी प्रकार की भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों में एक गलत मैसेज आए, युवा में गलत मैसेज आए। तो मेरे हिसाब से
जो भी उनकी तरफ से पीछे होता रहा है या अब हुआ है वो अच्छा नहीं है, सही नहीं है। अच्छा, लगातार 3 बार जीते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य किया होगा तभी तो जीत पा रहे हैं। अब जीतना उनके, मैं तो मानता हूँ कि संजोग में हो सकता है, पर कोई ऐसा अच्छा कार्य मुझे दिखता नहीं, क्योंकि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र चुनाव की बातें हैं, कोई भी एक नया काम उनका दिखता नहीं है। वो गिनते जरूर थे कि मैंने इतनी सड़कें बनाई है, परंतु एक दिन विधानसभा सदन में खुद ही कह रहे थे कि मनरेगा के तहत इतनी सड़कें बनी हैं। जो मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं लोगों को कहता था कि ये सब झूठ क्रेडिट लेने की बात है, और झूठा क्रेडिट लेने के लिए भाजपा के लोग, मुझे लगता कि इनसे कोई अच्छा झूठ बोलने वाला वक्ता कोई हो नहीं सकता। एक झूठा मोटा क्रेडिट उन्होंने लेने की कोशिश करी है। कोई नया संस्थान ये नहीं खोल पाए वहाँ पर, सिवाय इनके इकलौते घर के जो आलीशान बंगला है, उसके अलावा हमारे चुनाव में कोई प्रगति हमें दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 टर्म का जो इनका कार्यकाल रहा है, इसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी तो बहाना मारते हैं, हालांकि ऐच्छिक निधि, विधायक निधि सब इनके पास है। और ये कहते हैं लोगों को कहकर घर से बाहर कर दिया जाता है कि जी अब सरकार तो है नहीं हमारी, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अरे आम आदमी के हाथ में संविधान ने इतना कुछ दे के रखा है, आपको तो विधायक बना के भेजा है, आपके हाथ में क्यों कुछ नहीं है? तो झूठे मूठे क्रेडिट लेने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है, जो आज भी कर रहे हैं। सरकार हमारी है, हमारी सरकार में जो काम हो रहे हैं उनको पता चल जाता है कि यशवंत खन्ना वहाँ जाके मिले हैं, फलां जो डिमांड्स मेरे से लोग रखते थे वो इनसे भी रखी होगी, तो वो सदन में जाकर या कहीं लाइव होकर उनको गिनना शुरू कर देते हैं कि कल परसों होनी तो है ही है और उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। तो ये झूठ मूठ क्रेडिट लेने की कोशिश हमेशा करते ही हैं, जो सही चीज़ नहीं है। लोग सब देखते हैं, लोगों की नज़रों से कुछ छुपा नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, जनता जनार्दन जानती है। कांग्रेस चुराव विधानसभा क्षेत्र में जीत कैसे सकती है? देखिए, ये मान के चलिए कि 2027 में जीत सुनिश्चित है, और जो कुछ गलतियां पीछे रही है या एक टीम कुछ एक चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल नहीं थे। 2027 की लड़ाई, संघर्षपूर्ण लड़ाई और उसकी जीत की बिसात हम अभी से बसा रहे हैं, बिछाने जा रहे हैं, और बिछेगी और कांग्रेस जीतेगी। सरकार की मतलब एम्प्लॉय थे पहले, अब सरकार में हैं लेकिन विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। नेचुरली आप जीत नहीं पाए थे। जो युवा है पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, खासकर टीचर लोग भी आना चाहिए सत्ता में या पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं? देखो, मैं समझता हूँ कि जब एक अध्यापक था तो मैंने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ में किया है। लगभग 12 सालों तक मैं हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर के स्कूल में रहा हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीसा में। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम किया मैंने। आपका कार्यस्थल जहाँ भी हो, आपकी कर्तव्यनिष्ठता, आपकी ईमानदारी हर जगह दिखनी चाहिए, और कर्तव्य निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में जब भी आप किसी आदमी का भला करेंगे, आपको आत्मसंतुष्टि जरूर मिलेगी। और यहाँ पर रहकर, चाहे हालात जैसे भी हैं, पर किसी गरीब का जब मैं काम कर लेता हूँ तो उस रात को मुझे नींद बहुत अच्छी है। ईमानदारी आपने वर्ड यूज किया है, क्या पॉलिटिक्स में ईमानदारी का मान होता है? कहते ना कि सच को आँच नहीं, एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें मेरी कभी दो राय नहीं होगी कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप झूठ बोलो, क्योंकि सच को आँच नहीं है, और आप पॉलिटिक्स में हैं तो ईमानदारी छोड़ दो, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं इतना कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यशवंत सिंह खन्ना जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर बातें कही हैं। उम्मीद है आपको जो ये इनका इंटरव्यू है अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।